हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आज है 9 मई 2025। 9 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सीबीआई के जो निर्देशक हैं, जो डायरेक्टर हैं सीबीआई के, उनका नाम है परवीन सूद। उनका नाम है, उनका जो कार्यकाल है कितने समय के लिए बढ़ाया गया है, वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। उनके साथ साथ कुछ और जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं जो उनको वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो 19 है। और जो प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो है जो सीबीआई है, उनके प्रवीण सूद हैं। मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं हरिलाल सामरिया है, ये 12वें नंबर पर हैं। और उसके बाद है निदेशक जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं तपन कुमार डैका। उसके बाद है प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है रॉ के हैं रवि सिंह। और महानिर्देशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के हैं सदानंद वसंत दाते। उसके बाद निदेशक परिवर्तन निर्देशालय ईडी के हैं राहुल नवीन। उसके बाद है महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के हैं अनुराम गर्ग। हाल में ही जो ऑपरेशन सिंदूर चला हुआ है, जो पाकिस्तान के इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया ने अपनी तरफ से पाकिस्तान के लिए चलाया है। तो उसकी जो उसकी प्रेस जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ब्रीफिंग कॉन्फ्रेंस हुई है, उनमें जो साथ देने वाली महिला कौन सी हैं, उनकी साथ देने वाली दोनों महिला हैं। कर्नल जो सोफिया कुरैशी हैं, और विंग कमांडर जो हैं योमिका सिंह, दोनों ने इस कॉन्फ्रेंस में साथ लिया। और ये एक बहुत अच्छा जीता जाता उदाहरण है महिला सशक्तिकरण का। हाल में ही जो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान के अंगेज लगाया है, जो पहलगाम में जो दुर्घटना हुई है उसको लेकर। उसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा जो जो है उसके अंदर सुचारू रूप से सुरक्षित रूप से चलाने के लिए कौन सुरक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है, तो उसका नाम है ऑपरेशन शिव नाम से स्टार्ट किया है, जिसके अंदर जो भी श्रद्धालु हैं उनको सुरक्षित रूप से और सुचारू रूप से संचालन किया जाएगा। उसके बाद है ऑपरेशन सिंदूर जो है, और भी मुख्य ऑपरेशन है। ऑपरेशन सिंदूर किसके लिए है? भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकियों को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन ब्रह्मा है भूकंप प्रभावित म्यांमार में मदद के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा है बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान की सीमा पर। ऑपरेशन डेविल हंट जो है वो है बांग्लादेश द्वारा अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। ऑपरेशन सद्भाव जो है भारत सरकार द्वारा टाइफून योगी में प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए। ऑपरेशन बाम्बी बेन जो है वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए। उसके साथ साथ है सूडान में हो रही अशांति में अपने नागरिकों को बचाने के लिए कौन सा भारत ने कौन सा ऑपरेशन किया है? ऑपरेशन कावेरी। उसके बाद है भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। उसके बाद है इसराइल और हमास के बीच में जो भीषण जंग के बीच में भारतीयों को नागरिकों को सुरक्षित वतन पे वापसी लाने के लिए कौन सा अभियान स्टार्ट किया था? ऑपरेशन अजय। उसके साथ है तुर्की और सीरिया में आए जो भूकंप है, पीड़ित लोगों को सहायता के लिए भारत ने कौन सा मिशन स्टार्ट किया था? ऑपरेशन दोस्त। उसके साथ है भारतीय सरकार ने हैती में भारतीयों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया था? ऑपरेशन इंद्रावती। और लास्ट में है भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव जो कछुए हैं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन ओलिविया। हाल में ही त्रिशूर पूराम जो उत्सव है वो कहाँ मनाया गया है? वो केरला के अंदर बनाया गया है। उसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स और करंट अफेयर भी देख लेते हैं केरला से। तरुण ओणम का जो त्योहार है वो केरला में मनाया जाता है। भारत का जो पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है वो केरला का है। केरला में उत्तर में जो स्थित है कोझिकोड को शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित कर दिया गया है। केरला मोटर वाहन विभाग ने सिटीजन सेंटीना के मोबाइल ऐप लॉन्च की है। केरला पर्यटन को डिजिटल मार्केटिंग श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। देश में मत्स्य पालन जो मछली का पालन है और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास के योगदान के लिए केरल की सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य को पुरस्कार दिया गया है। केरल की औषधि नियंत्रण विभाग ने एक्सपायर हो चुकी दवाइयों को इकट्ठा करने के लिए उनसे निपटने के लिए एन प्राउंड का उद्घाटन किया है।
केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 के तहत स्थापित एक एक वैधानिक नियम भी केरल में हुआ है। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX जो है, जिसको हम इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन है, उसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है? उसका आयोजन किया जा रहा है सिंगापुर के अंदर। तो भारतीय नौसेना का जो जहाज है INS किलाटान चांगी प्रदर्शन केंद्र में IMDEX एशिया 2025 में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचा। भारतीय नौसेना में इस यात्रा उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता के प्रति प्रतिबंध और दो समुद्री साझेदार भारत और सिंगापुर के बीच में दीर्घकालिक मैत्री को उजागर भी करती है। हाल में ही जो UNDP मानव विकास सूचक जो है 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? वो 130 रहा है। पिछले साल कितना था? 133। ये भी आप याद रखोगे। तो जो रिपोर्ट आई है UNDP मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का 2023 में जो मानव विकास सूचक HDI जो है उसमें 193 देशों में 130 स्थान पर पहुंच गया है। तो उसके साथ साथ हम ये भी याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा पहले स्थान पर रहा है आइसलैंड, जो 0.972% है। और जो सबसे जिसकी खराब जो वो रही है क्लास रही है, वो दक्षिण सूडान है, जिसका 0.388 HDI के साथ अंतिम स्थान पर रहा है। हाल में ही भारतीय नौसेना ने INS जो है शारदा ने किस के साथ संयुक्त मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास HADR शुरू किया है? तो वो मालदीव्स के साथ किया है। HADR ये क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर लीव, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास। स्थान कहाँ पे हुआ? ये मालदीव में हुआ है, माफी लावाफुशी एटोल पे। और तिथि कौन सी है? 4 से 10 मई में 2025 में। और हाल में ही देश का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर की स्थापना किसके बीच की जा रही है? वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में की जा रही है। सबसे पहले याद रखोगे जो कूनो राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है वो MP में है, गांधी जागर अभयारण्य ये भी मध्य प्रदेश में है, और मुकुदारा हिल्स टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है। कुल क्षेत्र कितना मिलेगा इसको? 17,000 मिलेगा। मध्य प्रदेश कितना दे रहा है? 10,000 दे रहा है। और राजस्थान कितना दे रहा है? 6,500 दे रहा है। भारत में जो 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चीते का पुनर्वेश किया गया, और यह परियोजना एशिया में अपनी तरह की पहली परियोजना है। हाल में ही केंद्रीय मंत्री जो है राम मोहन नायडू ने उड़ीसा के पुरी में किस एक अन्य ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? वो है कोटा को जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मंजूरी दे दी गई है। और हाल में ही जो ट्रंप की हत्या के प्रयास की व्यापक और तीव्र कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट की श्रेणी में जो है पुलकितजार पुरस्कार किसको मिला है? वो मिला है न्यूयॉर्क टाइम्स को। पहला याद रखना है कि पुलकितजार जो पुरस्कार है ये किसके लिए मिलता है? ये जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता के लिए मिलता है। ये पुरस्कार पत्रकारिता के लिए मिलता है, ये सबसे पहले आप याद रखोगे। और अब की बार किसको मिला है? न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। तो जो न्यूयॉर्क टाइम्स है 2025 में चार अवार्ड इसने अपने नाम किए हैं। इनमें से जो प्रमुख है वो है पुरस्कार ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए मिला है, जिसका श्रेय अनुभवी जो फोटोग्राफर है पत्रकार डग मिलस को दिया गया है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान का सम्मानित करते हैं, और दुनिया भर में सार्वजनिक विमर्श को लाकर देने वाली सबसे प्रभावशाली कहानियों को भी उजागर करते हैं। हाल में ही कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है 7 क्वाड लीडर समिट को? किसने किया है? वो ऑस्ट्रेलिया वो मेजबानी करेगा उसकी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 6 मई को ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बानीज को फोन पे जो 7th क्वाड लीडर समिट 2025 के लिए आमंत्रित किया है, और जिसकी मेजबानी भारत इस साल अंत में करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में ही संसदीय चुनाव निर्णय
देश हासिल पर प्रधानमंत्री अल्बनीज को बधाई दी है और उनको किस पार्टी से जीते हैं, वो लेबर पार्टी से भारी बहुमत से अपनी सत्ता में दोबारा से इन्होंने वापसी की है। उसके साथ है अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है, भारतीय रेलवे ने जीता है। तो जो 15 उसके साथ हॉकी जगत से और भी न्यूज़ पढ़ लेते हैं। 15 एशिया इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 के विजेता है झारखंड और उप विजेता है हरियाणा। 15 इंडिया हॉकी जो इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 के हैं पंजाब और उप विजेता है जो मध्य प्रदेश। और महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 की यह आयोजन रांची में हुआ है। विजेता कौन है, ओडिशा वॉरियर्स और उप विजेता है सूरमा हॉकी क्लब। महिला जूनियर एशिया कप 2024 का जहां जिसका जो आयोजन था वो मॉस्कट में हुआ ओमान में, और विजेता कौन है, भारत, और जबकि उप विजेता कौन है, वो है चीन। फर्नांडिस मर्च जो कि नए चांसलर बने हैं वो कहाँ के बने हैं, वो जर्मनी के बने हैं। तो जो क्रिश्चियन जो डेमोक्रेटिक यूनियन है सीडीयू है पार्टी के जो फर्नांडिस मर्ज हैं चीन के 10वें चांसलर के रूप में आए हैं, जिनको 6 मई 2025 में बूटेस्टाग जर्मन सांसद द्वारा जर्मन का जो चांसलर चुना गया है। जर्मन की जो राजधानी है बर्लिन है और यूरो उसका उसकी मुद्रा है, और राष्ट्रपति जो है फ्रैंक वटलर स्टीनमीयर। हाल में किस भारतीय ने क्रिकेट ने क्रिकेट में संन्यास लिया है, वो है रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। रोहित शर्मा ने तत्काल प्रभाव में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रोहित शर्मा ने 67 टेस्ट मैच में 40 की औसत से जो है 4301 रन बनाए हैं, और इनके जो 12 शतक है और 18 अर्धशतक शामिल हैं। इस बीच 38 ईयर जो ओल्ड है रोहित शर्मा एक दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में जो भारत का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। हाल में ही भारतीय नौसेना को जो मॉडर्न जो स्टील्थ वॉरशिप जो तमाल है किस देश से प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है रशिया से, रूस। हाल में ही लुइस जो है गॉल्वन जो है किस देश के फुटबॉलर थे जिनका निधन हुआ है, वो अर्जेंटीना के थे। उसके साथ साथ इसरो के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन का हुआ है। ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का हुआ है। कथक नृत्यंगना कोमोदिनी लोकिया का हुआ है। प्रयागत जो पर्यावरणवादी हैं दारीपाली रामिया का हुआ है। राई लोक नृत्यक है राम सहाय पांडे। अभिनेता कौन है, मनोज कुमार। एक्टर एंड डायरेक्टर मनोज भारती राजा। महान मुक्केबाज जॉर्ज फॉरमैन का भी निधन हुआ है, ये भी हम याद रखेंगे। और लास्ट में रिवीजन करते हैं, ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, किसके द्वारा संबोधित किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। सीबीआई निदेशक के परवीन सूद जो हैं उनका कितना टाइम के लिए विस्तार किया गया है, 1 वर्ष के लिए। रोहित शर्मा को जो फॉर्मेट किस से संन्यास लिया है, टेस्ट क्रिकेट से। शक्ति योजना किस क्षेत्र से संबंधित संशोधन को मंजूरी दी गई है, बिजली क्षेत्र के कोयले आवंटन नीति से। क्लासिकल और कस्टम कम्युनिकेशन में संयुक्त होते हुए किन संस्थानों को समझौता किया गया है, सी डॉट और CSIR NPL। दुनिया का सबसे पहला ऊर्जा संचारण उद्घाटन कहाँ किया गया, हैदराबाद। FAU पारिस्थितिक तंत्र निगरानी में कौन सी पहल स्टार्ट की गई है, एम फॉर नेचर पहल। रामानुज एक महान गीत की यात्रा पे पुस्तक जारी की है राष्ट्रीय अभिलेखकार NAI। द अनडाइंग लाइट कारण किसने लिखा है, गोपाल कृष्ण गांधी ने। जो संगम पोर्टल किस राज्य से लॉन्च हुआ, महाराष्ट्र। कॉरपोरेट भवन जो है भवन कहाँ उद्घाटन का हुआ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में कोलकाता में। वर्ष 2025 में ऑस्कर ऑफ द साइंस के नाम से प्रसिद्ध द ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स किस राज्य से संबंधित संस्थानों के 8 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया, ओडिशा के। WHO ने केरला के किस शहर में आयु अनुकूलन शहर के रूप में अनुमति की है, कोझिकोड। प्रोफेसर सीन थॉमस कौन थे जिनका अभी हाल में निधन हुआ है, वो पूर्व राष्ट्रीय शूटिंग कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता। पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनका निधन हुआ है, गिरिजा व्यास। तो आज के लिए इतना है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।